सत्ता में अब हम अपने न्यूज़ मित्रों को ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे जुड़ा कोई व्हाट्सएप मैसेज या एक्स पोस्ट शायद आपने भी देखा हो और उसे आगे फॉरवर्ड भी कर दिया हो। ये मैसेज उस कावेरी जेट इंजन वाले राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है जिसका नाम अचानक से हर जगह चर्चा में है और इसीलिए आज हमने इस जेट इंजन के जरिए सोशल मीडिया पर उठे देश प्रेम वाले तूफान पर आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है। दरअसल भारत पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष रुकने के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है #FundKaveri इस कैंपेन के तहत यूजर्स कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को तेज करने और इसके लिए अधिक फंड जुटाने की मांग कर रहे हैं। ये अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब भारत ने स्वदेशी हथियारों के जरिए सिर्फ 8 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और अब देश की उम्मीदें हैं कि भारत के पास अपना स्वदेशी जेट इंजन भी हो और ये सपना प्रोजेक्ट कावेरी के जरिए ही पूरा हो सकता है, क्योंकि कावेरी उस फाइटर जेट के इंजन का नाम है जो आत्मनिर्भर भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है जिसे DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया जा रहा है। कई दशकों से इसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन आज भी इस इंजन को एक फाइटर जेट में लगाने लायक नहीं बनाया जा सका है। इसीलिए आज आपको ये जानना चाहिए कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े रॉकेट भेजने वाले भारत के पास आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी एक लड़ाकू विमान का इंजन क्यों नहीं है। फिलहाल भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन की स्टेटस रिपोर्ट ये है कि इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग DRDO अभी रूस में कर रहा है। वैसे तो कावेरी इंजन को तेजस जैसे स्वदेशी LCA में लगाने का प्लान था, लेकिन क्योंकि अभी ये उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, इसीलिए इसे भारत में बने लंबी दूरी के अनमैन्ड एयर व्हीकल UAV की पावर बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज आपको इस कावेरी इंजन की दिलचस्प कहानी जाननी चाहिए जो देश की सामरिक शक्ति का इंजन बन सकता है, और इसके लिए अभी करोड़ों लोगों में कावेरी इंजन वाला राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है। शायद आप ये ना जानते हो कि दुनिया में देश तो 193 हैं, लेकिन फाइटर जेट का इंजन पूरे विश्व में सिर्फ 4 देश बनाते हैं और इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल हैं, जबकि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग यानी नकल से जेट इंजन बनाता है और लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन रूस से भी लेता है, इसीलिए उसे आधिकारिक तौर पर इस लिस्ट में शामिल नहीं कर सके। लेकिन अब भारत जेट इंजन वाले इस एलीट क्लब में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश का नाम है कावेरी। वैसे भारत के इस कावेरी वाले सपने की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी, जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बनाने का काम शुरू किया और नाम दिया कावेरी। तब से अब तक इस प्रोजेक्ट पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज भी पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हुआ वो समझिए। भारत ने इंजन तो बना लिया, लेकिन इसका वजन 135 किलोग्राम ज्यादा था जो कम होना चाहिए था, और दूसरी वजह थी इंजन का थ्रस्ट फोर्स जो 70 किलो न्यूटन था और 81 किलो न्यूटन होना चाहिए था। थ्रस्ट किसी इंजन से पैदा होने वाला वो पावर है जिससे विमान हवा में उड़ता है, और थ्रस्ट जितनी ज्यादा होगी इंजन उतना ही ज्यादा मजबूत होगा और फाइटर जेट की रफ्तार उतनी ही ज्यादा। हालांकि भारत को अभी इसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन प्रयास जारी है और आप जानते हैं कोशिशें ही कामयाब होती हैं। स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने का सपना धीरे धीरे वास्तविकता में तब्दील हो रहा है। हम सीधी तस्वीर आपको कावेरी इंजन की दिखा रहे हैं जिसको कि UAV में प्लेस किया जाएगा, और ड्राई कावेरी इंजन के इन फ्लाइट परीक्षण के लिए FTV आपको बता दूं कि उसको लगाया जाएगा और उसके बाद इसके तमाम तरह के जो टेस्ट है वो किए जाएंगे। भारत में जहाँ तक हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है, सबसे बड़ी कमज़ोरी अभी तक इंजन की ही रही है।
अब इस कावेरी इंजन के साथ एक बार जब ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो हमारा भारत का AMCA प्रोग्राम है उस एयरक्राफ्ट में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है भारत का, उसमें लगेगा। अब जाके भारत की डेवलपमेंट R&D में मुझे लगता है काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है, और एक बार अगर ये कावेरी इंजन सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत की लीडिंग जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में वन ऑफ द लीडिंग नेशन बन जाएंगे। रूस में जाके ये हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग होगी, उनका IL-76 एक मॉडिफाई किया गया है और वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होगी। जब भी स्लॉट मिलता है ये टेस्टिंग का 25 घंटे रहते हैं, और मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर ये भी इसकी भी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। तो जब ये सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल हो गया और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई, तब मैं समझता हूँ ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी तरक्की की बात है। वैसे आज कई न्यूज़ मित्र ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास फाइटर जेट तो बहुत है, स्वदेशी फाइटर जेट भी हैं, तो स्वदेशी इंजन वाली कमी आज भी हमें क्यों चुभती है, उसे भी समझिए। भारत के पास मेघ और सुखोई जैसे फाइटर जेट हैं जो रूस से बनकर आए। भारतीय वायुसेना के पास मिराज और राफेल जैसे जबरदस्त लड़ाकू विमान हैं जो फ्रांस से लिए गए हैं। इसके अलावा भारत के पास 2 स्वदेशी फाइटर जेट भी हैं जिनका नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और तेजस मार्क 1, लेकिन दोनों ही विमानों में जो इंजन लगा है वो अमेरिका का है, जिसका नाम है GE जनरल इलेक्ट्रिकल्स यानी 404। मतलब अब तक ये होता रहा है कि अमेरिका या रूस जैसे देश हमें फाइटर जेट का इंजन तो दे देते हैं, लेकिन वो तकनीक नहीं देते जिससे हम अपना जेट इंजन बना सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जून 2023 के अमेरिकी दौरे में इस पर सहमति बन गई कि अब भारत अमेरिका मिलकर जेट इंजन बनाएंगे और अमेरिका 80% तकनीक भी ट्रांसफ़र करेगा, जबकि 20% तकनीक उसी के पास रहेगी। इसलिए अब डिमांड हो रही है कि जब DRDO जैसा काबिल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उसे फंड दिया जाए, इंजन बनाने की तकनीक का एक्सेस दिया, जिससे स्वदेशी जेट इंजन भारत में ही तैयार किया जा सके। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत ने प्रोजेक्ट कावेरी से पहले कभी भी स्वदेशी जेट इंजन बनाने का प्रयास नहीं किया। आज़ाद भारत में पहली बार ये कोशिश 50 के दशक में हुई, जब भारत के तत्कालीन PM पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने देश की सरकारी कंपनी HAL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जेट इंजन बनाने के लिए प्रेरित किया। कोशिश में कोई कमी नहीं रही, पर उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला, क्योंकि भारत की कंपनी विमान का ढांचा तो बना लेती थी, लेकिन इंजन बनाने में सफलता नहीं मिल रही थी। तब जाकर जवाहरलाल नेहरू ऐसे इंजीनियर की तलाश में जुट गए जो भारत के लिए उसका ये सपना पूरा कर सकता था। और तभी इस कहानी में एंट्री हुई जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक की, जिन्हें जेट इंजन बनाने में महारत हासिल थी। पंडित नेहरू ने कुर्ट टैंक को प्रस्ताव दिया कि वो भारत के लिए एक फाइटर जेट बनाए, और तब 1956 में कुर्ट टैंक ने HAL के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया। साल 1961 में भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बनकर तैयार हुआ और इसे नाम दिया गया HAL HF-24 मारुत, जो फाइटर जेट भी भारत का था और इसका इंजन भी स्वदेशी था। लेकिन विमान को आवाज़ से ज़्यादा स्पीड पर उड़ना था, जो नहीं हो सका। मतलब जो जेट इंजन बना वो कमज़ोर था और इसीलिए आगे चलकर ये कामयाब नहीं हो सका। हालांकि अप्रैल 1967 को फाइटर जेट HF-24 मारुत को भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारुत ने पहली जंग भी लड़ी, जिसमें दुश्मन देश के कई टैंक तबाह किए गए। लेकिन रफ्तार बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बाद भी जब कामयाबी नहीं मिली तो 1990 में उसे रिटायर कर दिया गया और तब से लेकर अब तक भारत का स्वदेशी इंजन वाला सपना अधूरा ही है। लेकिन ये इंतज़ार ख़त्म होगा, देश के करोड़ों लोगों को ये विश्वास है।